क्राफ्टी क्रोज लेकर आया है एक्सक्लूसिव हैंडमेड राखियाँ लिमिटेड एडिशन सिर्फ आपके भाई के लिए। राखियों का ऐसा कलेक्शन जो आपको पूरे बालाघाट में कहीं नहीं मिलेगा। ऑर्डर के लिए कॉल करें इस नंबर पर। हमारा पता है शांतिनाथ ज्वेलर्स नियर ओल्ड राम मंदिर बालाघाट। विद्वान सत्र न्यायाधीश प्राणेश कुमार प्राण की विद्वान अदालत ने हत्या के मामले में एक आरोपी दुर्गा प्रसाद उर्फ टेलर पिता हंसराज बावनकर 47 वर्ष को आजीवन कारावास और 3000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। यह आरोपी रामपाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मेंढकी निवासी है, जिसके विरुद्ध ग्राम अमेड़ा बहेला में सहायक शिक्षिका के पद पर पदस्थ अपनी पत्नी सरला बावनकर की हत्या करने का आरोप था। अभियोजन के अनुसार यह घटना सन 2023 की है। सरला बावनकर सहायक शिक्षिका के पद पर ग्राम अमेड़ा बहेला में नौकरी करती थी। दुर्गा प्रसाद और सरला की दो बेटी है, जानवी और वर्षा। जानवी बालाघाट में पढ़ाई करती थी, वहीं वर्षा अमेड़ा में रहकर पढ़ाई करती थी। घटना के 4 माह पहले से दुर्गा प्रसाद और उनकी पत्नी सरला के बीच विवाद चल रहा था, जिसमें दुर्गा प्रसाद अपनी पत्नी सरला से अलग ग्राम मेंढकी में रह रहा था। 9 फरवरी 2023 की शाम 7:30 बजे दुर्गा प्रसाद अपनी पत्नी सरला के निवास अमेड़ा पहुंचा और पत्नी सरला से कहा कि वे साथ साथ रहेंगे, किंतु पत्नी ने साथ रहने से मना कर दिए थे, जिसमें दुर्गा प्रसाद आवेश में आ गया था और उसने उसी समय चाकू से सरला पर वार करना शुरू कर दिया था। उस समय उसकी बेटी वर्षा भी वहां मौजूद थी। वह किसी तरह बचकर निकली और उसने बाजू में रह रही सरला की सहकर्मी कल्पना मैडम को बुलाकर लाया गया। उस समय तक दुर्गा प्रसाद ने कमरे को बंद कर रखा था और उसने सरला के शरीर पर चाकू से कई वार कर उसे लहूलुहान कर दिया था। हल्ला होने पर गांव के लोग भी पहुंचे। उन लोगों ने दुर्गा प्रसाद को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें भी दुर्गा प्रसाद के द्वारा धमकी दी गई थी। लोगों के कहने पर भी दुर्गा प्रसाद ने दरवाजा नहीं खोला था। गांव के सरपंच जिलेश्वर बसेना वहां पहुंचे और उन्होंने बहेला पुलिस को इसकी सूचना दी थी। बहेला पुलिस के द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर अंततः दरवाजा तोड़कर उस कमरे में प्रवेश किया और वहीं से आरोपी दुर्गा प्रसाद को अभिरक्षा में ले लिया था। उस समय सरला की मौत हो चुकी थी और पूरा कमरा रक्त रंजित हो गया था। सरला की हत्या में प्रयुक्त चाकू भी वहीं पर पड़ा हुआ था। थाना प्रभारी दिनेश भंवर ने दूसरे दिन सरला का शव का पंचनामा कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया था। वहीं सरला की हत्या करने के आरोप में उसके पति दुर्गा प्रसाद बावनकर के विरुद्ध धारा 302 के तहत अपराध दर्ज कर इस अपराध में दुर्गा प्रसाद को गिरफ्तार करके विद्वान अदालत में पेश किया गया था और विद्वान अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र विद्वान अदालत में पेश किया गया था। यह मामला हाल ही में विद्वान सत्र न्यायाधीश प्राणेश कुमार प्राण की अदालत में चला। इस मामले में चश्मदीद गवाह दुर्गा प्रसाद की बेटी वर्षा ही थी। विद्वान अदालत में चले इस मामले में अभियोजन पक्ष आरोपी दुर्गा प्रसाद के विरुद्ध आरोपित अपराध सिद्ध करने में सफल रहा, जिसके परिणाम स्वरूप विद्वान अदालत ने आरोपी दुर्गा प्रसाद को पत्नी सरला की हत्या करने के आरोप में दोषी पाते हुए धारा 302 के तहत अपराध में आजीवन कारावास और 3000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। विद्वान अदालत ने मृतिका सरला की दोनों पुत्री जानवी और वर्षा बावनकर दोनों वार्ड नंबर 13 सरेका बालाघाट निवासी को उनकी मां की घटना में हुई मृत्यु के प्रतिकर के रूप में दोनों पुत्री की शिक्षा के लिए दोनों को 2.5 लाख रुपए प्रतिकर के रूप में दिलाए जाने की अनुशंसा विधिक सेवा प्राधिकरण से की है। सजा पड़ी है, क्या मामला है? हत्या के मामले में आज माननीय सत्र न्यायाधीश प्राणेश कुमार प्राण की अदालत के द्वारा आरोपी दुर्गा प्रसाद बावनकर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। घटना इस प्रकार है। घटना दिनांक 9/2/2023 की है। ग्राम अमेड़ा में उसकी पत्नी सरला बावनकर अपने निवास में रह रही थी। दुर्गा प्रसाद बावनकर उनके घर कमरे में जाकर चाकू से उसके गर्दन पर वार करके उसकी हत्या कर दिया था। इस घटना को दुर्गा प्रसाद की 12 वर्षीय पुत्री वर्षा के द्वारा देखा गया था। वर्षा के बयान कोर्ट में कराए गए थे, उसके द्वारा घटना की पुष्टि की गई थी। वर्षा के बयान तथा घटना में आई साक्ष्य के आधार पर आज माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी दुर्गा प्रसाद बावनकर को अपनी पत्नी सरला बावनकर के हत्या के आरोप में धारा 302 में आजीवन कारावास तथा 3000 रुपये के दंड से दंडित किया गया है। इसके अलावा दोनों बेटियों को पीड़ित प्रतिज्ञा योजना के अंतर्गत 2.5 लाख रुपये राशि दिए जाने का भी आदेश प्रदान किया गया है।